Hello everyone. Today we will going to discuss your chapter number 8, public facilities in your civics notebook. So इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें बताया जाता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सोसाइटी को, और किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में ज़्यादा कैपेबल होती है और जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होती है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक फैसिलिटीज़ की, if we talk about the definition, public facilities are basic services provided by the government। यानी कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट का एक तरह से गवर्नमेंट की एक ज़िम्मेदारी है जो उसको प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं टू इंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन्स। आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों के आसपास कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें आमतौर पर प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें आप लोगों का कोई किसी भी तरह का कोई रोल नहीं रहता, वो आपको मिलती है, वो ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप लोग उससे खुद से बिल्डअप कर रहे हो, वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ के थ्रू। ये कौन कौन सी होती हैं एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर सप्लाई, आपने देखा होगा आपके घरों में आपके घरों के बाहर पाइपलाइंस बिछी होती हैं जिसमें से पानी आता है, पानी का कनेक्शन आप लोग लेते हो और वहाँ से आपको इजीली फिजिबल वे में पानी मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है वो गवर्नमेंट करा के देती है आपको, उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, और फिर गवर्नमेंट के थ्रू ही आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो और एक बिल पेमेंट के मीडियम से आप इलेक्ट्रिसिटी को अवेल कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने देखा होगा जो बस सर्विसेज हैं, ट्रेन्स हैं, इसके अलावा जो जितने भी आपके रोड ट्रांसपोर्ट हैं जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए चलाए जाते हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ही ओन करती है, क्योंकि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपने लेवल से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को नहीं बिल्डअप कर सकता। इसके लिए बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में अमाउंट चाहिए और बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है पब्लिक को। इसके बाद आगे बात करते हैं स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। आपने देखा होगा जो रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो ऐसे गांव होते हैं वो जो बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पर भी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हमेशा आपको किसी ना किसी जो भी कोई गांव हो उसके आसपास एक स्कूल और एक हॉस्पिटल, जो छोटा क्लिनिक भी हो सकता है, वो हमेशा मिल ही जाएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा खोला जाता है। अब बात कर लेते हैं सैनिटेशन की। सैनिटेशन होती है साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी भी गवर्नमेंट ही पूरी करती है, और गवर्नमेंट के अंडर में ही जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो साफ़ सफाई के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनको लेवल करती है ताकि वो जाएं और जितना भी हमारे जो टेरिटरीज़ होती हैं, जो सिटीज़ होती हैं, जो विलेज एरिया होता है, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसके बाद आगे की बात करते हैं रोड एंड स्ट्रीट लाइटिंग। जो रोड होते हैं, जो स्ट्रीट्स होती हैं, गलियाँ होती हैं, उसमें लाइट लगाने के लिए ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को ही देखनी होती है। इसके अलावा जो पार्क होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर होती है, पार्क्स आप लोग देखते होंगे कि हर सिटी में एक मुश्किल से एक पार्क तो ज़रूर मिल ही जाता है जो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, जहाँ पर पब्लिक के लिए घूमने की, झूलों की फैसिलिटी होती है। वहाँ पर वो वॉक कर सकते हैं, शाम में घूमने आ सकते हैं और नेचर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये पार्क जो है वो हर एक सिटी में या फिर विलेज में आपको देखने को मिल जाता है। लॉ एंड ऑर्डर होता है जो पुलिस प्रोटेक्शन होती है, सब लोग लॉ के अकॉर्डिंग चलें, किसी भी टाइप की जो इस टाइप की जो मिस हैपनिंग होती है, जो लॉज़ को फॉलो ना करने की वजह से होती है, इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड होता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ ये सारी की सारी होती हैं जिसमें लोगों का कोई भी रोल नहीं रहता, इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों के लिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 2 की, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। आखिर पब्लिक फैसिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं।
दे हेल्प पीपल लिव कंफर्टेबली, यानी कि ये जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं ये एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सोचिए बिना पानी की सप्लाई के हम लोग क्या इजीली फिजिबली लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कैसे, किस तरह से सर्वाइव करेंगे, कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना हम कहीं आ जा नहीं सकते। हर किसी के पास पॉसिबल नहीं होता कि उसका प्राइवेट व्हीकल हो। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ ही एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आती हैं। सो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमें कंफर्टेबली लिव करने के लिए एक बूस्टअप देती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास जो कैपेबल होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो इन कमोडिटीज़ को प्राइवेटली भी ओन करते हैं। वो वाटर सप्लाई के लिए समरसेबल लगवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं होती हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनके पास प्राइवेट ओन्ड कार्स होती हैं, उनके पास प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं जिनसे वो ट्रैवल कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यूज़ कर सकते हैं। सैनिटेशन के लिए अलग से कोई जो सैनिटेशन वर्कर होता है उसको वो डेजिग्नेट कर सकते हैं। सो इस टाइप की फैसिलिटीज़ को वो अवेल कर सकते हैं जो रिच पीपल होते हैं। बट एक्चुअली में जो पुअर पीपल है वो तो इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहेगा हमेशा से ही गवर्नमेंट पर। तो इसीलिए जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में इसको भी ये ख़त्म करता है। यानी कि वो बिल्कुल जो एक पुअर पॉपुलेशन है उसको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए वो ये सब फ्री सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आगे चलते हैं। इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स और हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिससे कि जो भी प्राइवेट कैरिकुलम में पढ़ाने वाले जो स्कूल्स हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो बहुत हाई कॉस्ट फीस होती है उसका बर्डन जो पुअर फैमिलीज़ हैं उन पर ना पड़े और वो इजीली अवेल कर पाएँ ये एजुकेशन और हेल्थ जैसी एसेंशियल सर्विसेज। इसके बाद क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। ये जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं इस सब के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाता है ताकि जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी को हासिल करें, आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। इसके बाद लास्ट पॉइंट है नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें प्राइवेट ओन्ड अथॉरिटीज़ की तो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो और कोई किसी भी तरह की कंपनी हो, वो हमेशा अपनी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ पर ही ध्यान देता है, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए ही काम करता है। बट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ओन्ड फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो सभी लोगों के लिए होती हैं, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। उसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें कोई भी गरीब या अमीर नहीं होता, वो सभी के लिए ज़रूरी होती हैं और इसी से जो रियल डेवलपमेंट है किसी कंट्री का वो हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, वाई मस्ट द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़। अभी क्वेश्चन आता है कि आखिर गवर्नमेंट ये पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती ही क्यों हैं? आखिर नीड क्या है? गवर्नमेंट को ऐसा क्या महसूस होता है कि वो कि भाई हमें तो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को? क्यों? आमतौर पे तो हम देखते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल किसी दूसरे के लिए कुछ भी फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। तो गवर्नमेंट क्यों करती है, इसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं। चलो, मोस्ट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉफिटेबल, सो प्राइवेट कंपनीज अवॉइड दैम। अब प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है? देखो, पब्लिक फैसिलिटी जो होती है, जो लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है, बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल कराई जाती है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है कि उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसको आप एज अ बिज़नेस अपनी ग्रोथ के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी लो कॉस्ट में। आपको ज़्यादा खर्चा हो रहा है और आप वो कमाई बहुत कम कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो इनको अवॉइड करती हैं कि उनको इससे लेना देना नहीं है, लोगों के लिए सोशल वेलफेयर वो नहीं करना चाहते। सो ओनली द गवर्नमेंट कैन सप्लाई दैम इक्वली। यानी कि अब बचता कौन है सोसाइटी में? गवर्नमेंट, जिसके पास पैसा है, या तो प्राइवेट लोगों के पास पैसा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो बहुत पैसे वाले हैं उनके पास पैसा है, या फिर सेकेंड नंबर पे आती है गवर्नमेंट, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो कि टैक्स पेयर्स या फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके थ्रू उसके पास कलेक्ट हो पाया है। उस पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है? फैसिलिटीज़ टू एवरीवन,
हर एक के लिए फैसिलिटी, चाहे कोई रिच हो या पुअर हो, बिकॉज दे आर लिंक्ड टू ह्यूमन राइट्स, स्पेशली टू राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, एक मानवाधिकार एक कॉन्सेप्ट होता है, जो हम मानव हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनके पास कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, एक ऐसे बेसिक राइट्स जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, अभी वो छोटा है, अभी वो कुछ नहीं जानता, दुनिया के बारे में नहीं जानता, वो लाइफ के बारे में नहीं जानता, अभी वो बिल्कुल एक अनजान एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन बीइंग है जिसको कुछ नहीं पता। तो क्या ये बेहतर होगा कि हम उसको बोलें कि तुम खुद से चीज़ें को कलेक्ट करो, खुद से पैसे कमा के लेके आओ और खुद से खाओ? नहीं ना। उसके नरिशमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको उसका ध्यान रखते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेल कराते हैं ताकि वो एक दिन कैपेबल होकर खुद से कुछ करना शुरू कर दे। इसी तरह से जो पुअर पीपल होते हैं वो खुद से कुछ नहीं कर पाते और हमेशा वहीं के वहीं स्टक होके रह जाते हैं। तो इसीलिए उन ह्यूमन राइट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज़ अवेल कराती है ताकि वो भी उनका नरिशमेंट अच्छे से किया जा सके। अब राइट टू लाइफ की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 21। कॉन्स्टिट्यूशन सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है, आर्टिकल 15(4) ये रिजर्वेशन की बात करता है। तो इसी तरह से राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू लाइफ की बात की है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि जीवन जी तो रहे हो आप, बट जीवन जीने के लिए कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ तो होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए। किसी को चोट लग जाए तो वो क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ पर उसको इलाज कराने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो मिल पाएंगे? बेसिक जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट में तो वो जा नहीं पाएगा बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, सो राइट टू लाइफ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। अब राइट टू लाइफ और पब्लिक फैसिलिटीज़, इसके अंदर में आता क्या क्या है, आखिर हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि एक ह्यूमन बीइंग को, जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, उसको ये चीज़ें मिलनी ही चाहिए, प्रोवाइड की जानी चाहिए बाय द गवर्नमेंट। तो ये देख लेते हैं। राइट टू लाइफ में अंडर आर्टिकल 21 में आती हैं क्लीन वाटर, साफ़ पानी पीने के लिए। इसके बाद हेल्थ सर्विसेज। आपको पता है कि बीमार व्यक्ति, जो चोट लगा हुआ व्यक्ति है, वो कभी भी इतना कैपेबल नहीं होता वो कि वो खुद के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि वो अभी दर्द में है, वो अभी पेन में है, और वो अभी अगर पैसे से परेशान है, फाइनेंशियली वीक है, या फिर किसी भी तरह की उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये समझना चाहिए कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसको इलाज प्रोवाइड किया जाए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गवर्नमेंट ओन्ड अथॉरिटी होती है। अगर प्राइवेट ओन्ड होने लगी तो फिर आप सभी जानते हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इतना महंगे दामों पर बेचना शुरू कर देंगी कि हम लोग उसको इजीली अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से ही गवर्नमेंट की अथॉरिटी में रहती है। और जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, नॉमिनल चार्जेस मीनिंग बहुत ही सस्ती जो दरें होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की रहती हैं। जितना आप यूज़ करोगे, जितनी आप फैसिलिटीज़ को ऑन करोगे, उतना ही वो जो पेमेंट है वो बढ़ जाता है। एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो सर पैसों में आती है, इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल आता है हर महीने, है ना, तो आप इसको पब्लिक फैसिलिटी कैसे कह सकते हो, गवर्नमेंट कैसे देती है इसको हमें? तो आप खुद सोचो, मान लीजिए एक पुअर फैमिली है और एक रिच फैमिली है। पुअर फैमिली के पास घर में कौन सी चीज़ें होंगी जो उसको इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करने के लिए ज़रूरी हैं? नंबर 1, इसमें LED बल्ब आ सकते हैं। नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रिक फ़ैन आ सकता है, जो पंखा होता है। नंबर 3, जो कुछ एपरेटस होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस, जैसे चार्जर हो गया, है ना, फ़ोन चार्ज करने के लिए, इस टाइप की कोई भी चीज़ वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इतना ही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है उनके पास, है ना। अगर हम बात करें रिच पीपल के पास जाने से पहले एक बार हम मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, इनकम रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो आपकी जो अप्लाइंसेस हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कंफर्ट जोन बढ़ जाता है। जैसे
अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर देखने को मिल जाता है, वॉशिंग मशीन देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिक हीटर भी देखने को मिल जाता है, इसके अलावा कूलर देखने को मिल जाता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाती हैं, टीवी कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं हाई क्लास रिच पीपल की, तो वहाँ पर एयर कंडीशनर देखने को मिल जाती हैं 2-3। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो बढ़ती रहती हैं। तो आप खुद सोचो, एक जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा? बहुत ही कम, फॉर एग्जांपल 400 या 500 रुपये। बट जो रिच फैमिली है उसका 5,000, 10,000, 20,000 ऐसा बिल इलेक्ट्रिसिटी का हमको देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअली में ये इसीलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसको ऑन करती हैं और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखती हैं जो इसके इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट रेट्स होते हैं। अब आगे चलते हैं। एजुकेशन, आपने देखा होगा जो एजुकेशन है वो बेसिकली हमें 2 टाइप के मिलते हैं, एक तो प्राइवेट स्कूल्स मिलते हैं, एक गवर्नमेंट ऑन्ड स्कूल मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा जो फ़ी पेमेंट होता है वो बहुत हाई होता है, बट जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर फ़ी पेमेंट बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो पुअर फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को हाई क्लास जो बहुत ज़्यादा फ़ी पेमेंट करने वाले स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज की जाती है वहाँ पर नहीं पढ़ाने में कैपेबल नहीं होते। तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को भी वहाँ ईज़िली पढ़ा सके और राइट टू लाइफ के अंदर जो एजुकेशन है उसके राइट को अवेल कर सके। क्योंकि आपको मैं बता दूं, राइट टू लाइफ के ठीक बाद आता है अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो बाद में ऐड किया गया 1984 में, और इसके अंडर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एक 6 ईयर टू 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों को। आगे चलते हैं। प्रॉपर रोड्स, जो रोड होती है एसेंशियल कमोडिटी, रोड बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, किसी प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल रोड नहीं बनाएगा। आपको पता है, आप खुद सोचिए, कोई कंपनी है, कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है, किसी का घर है, किसी ने अपना घर बना लिया है, कोई शॉप है, किसी ने शॉपकीपर ने अपना शॉप बनाया, मॉल जो शॉपिंग मॉल होता है उसने शॉपिंग मॉल बना लिया, कोई रेस्टोरेंट बन गया, कोई अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट बन गई जो प्राइवेट इंडिविजुअल से ओन होती है। वो अपने सामने की रोड बनवाते हैं? नहीं बनवाते। उसको कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है एंड हाईवेज़ होती है, उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। सो इस तरह से करके राइट टू लाइफ में हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब आगे आते हैं। अभी क्या है कि ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हमारी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स और डिग्निटी के लिए ज़रूरी होते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड एंड डिग्निटी की बात आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। इफ़ शॉर्टेजेस ऑकर द राइट टू लाइफ बिकम मीनिंगलेस फॉर द प्योर। अब मान लीजिए शॉर्टेज हो जाती है किसी भी चीज़ की, इनमें से किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। मान लीजिए साफ़ पानी मिल नहीं पा रहा, बहुत ही गंदा पानी है, जो ज़मीन के अंदर है वो भी गंदा पानी है, जो बाहर है वो अवेलेबल वो भी गंदा पानी है। सो अब क्या होता है, अब जो राइट टू लाइफ है वो मीनिंगलेस बन जाता है पुअर फैमिलीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जिनके पास पैसा होता है वो चीज़ों का अवेल कर लेते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो इजीली अवेल नहीं कर पाते। क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या कहती है, गवर्नमेंट बोलती है कि अब जब किसी चीज़ को सप्लाई ही नहीं है तो हम डिमांड को कैसे कंप्लीट करें, है ना। तो ये होती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दुनिया में सिर्फ कुछ ही सब्जियां बची हुई हैं, है ना, और ख़रीदने के लिए अमीर लोग भी आ जाते हैं और गरीब लोग भी आ जाते हैं। अब गरीब लोगों के पास तो पैसा नहीं है, वो तो सोचते हैं गवर्नमेंट हमें ख़रीद के देगी, बट गवर्नमेंट के पास भी तो एक लिमिटेड सोर्सेज तक ही पैसा होगा ना। आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट फीड करती है इतनी बल्क पॉपुलेशन को, तो उसके पास ऐसा तो नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर चार्जेस पर किसी चीज़ को ख़रीद के सिर्फ कुछ ही गरीबों में दे दे। उसकी ज़िम्मेदारी है सभी को देना है उसको तो। बट जो रिच पीपल होते हैं वो उस सब्ज़ी को कितनी भी दाम पर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से करके जो शॉर्टेज जैसी सिनेरियो होते हैं, जब चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, राइट टू लाइफ मीनिंगलेस बन जाता है गरीबों के लिए, पुअर फैमिलीज़ के लिए। सो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि पुअर फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ को अवेलेबल गवर्नमेंट तब तक ही करा सकती है जब तक वो सप्लाई में हो। अगर उनकी सप्लाई कम होती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है लोगों को चीज़ें अवेल कराना। आगे चलते हैं।
पब्लिक प्राइवेट सेक्टर आपने पढ़ लिया होगा, आपको मैंने पहले इकोनॉमिक्स जो सिविक्स का एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है उसमें भी मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया। इससे पहले हमने इंडस्ट्रीज़ में जो चैप्टर था आपका जियोग्राफी में, उसमें भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की बात की है स्कूल ड्यूरिंग योर स्कूल क्लासेस। सो गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो सबको पता ही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑन करती है किसी भी चीज़ को। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन करते हैं किसी भी चीज़ को, प्राइवेट ग्रुप पीपल जो होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? आखिर गवर्नमेंट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, और प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज़ हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? तो बात कर लेते हैं पहले गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो लो कॉस्ट होती हैं या फिर फ्री सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो रोड हाईवे बनवाती है, तो रोड्स एंड हाईवे से के लिए आपसे कोई पैसा चार्ज किया जाता है? नहीं, वो बन जाती हैं और आप उसको इजीली यूज़ करते हो। स्ट्रीट लाइट्स के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, स्ट्रीट लाइट्स को जलती हैं और आप रोड पे चलते हो, आप उसको सर्विस को अवेल कर सकते हो। सो इस टाइप की सर्विसेज फ्री होती हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नॉमिनल चार्जेस के साथ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जो वाटर सप्लाई होती है वो नॉमिनल चार्ज के साथ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में या तो कोई चीज़ होगी फ्री और या फिर कोई चीज़ होगी तो बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट वाली होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप इलाज कराने के लिए जाओ तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। बट जो आपका जो प्राइवेट ऑन्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर फ्री इलाज नहीं होता है। गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाओ तो गवर्नमेंट स्कूल में एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं फ़ीस के पर ईयर के अकॉर्डिंग, बट प्राइवेट जो इंडिविजुअली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर नहीं होता ऐसा। सो ऐसे ही जो प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर हाई कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं वो इन कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज। इसके बाद बात कर लेते हैं इक्वल एक्सेस फॉर ऑल। गवर्नमेंट सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको कोई भी अवेल कर सकता है, रिच और पुअर। किसी भी तरह का जो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, सबके लिए सर्विसेज ईजीली एक्सेसिबल होती हैं और इक्वालिटी के साथ उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इट इज़ एक्सेस ओनली फॉर दोज हु कैन पे। जिसके पास पैसा होता है वो प्राइवेट सेक्टर को अवेल कर सकता है। वर्क्स फॉर वेलफेयर, ये जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है। वेलफेयर होता है समाज कल्याण, यानी कि लोगों के भले के लिए काम करती है, सब लोगों के लिए काम करती है। बट प्राइवेट सेक्टर हमेशा वर्क्स फॉर प्रॉफिट, यानी कि ये हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो जहाँ पर पैसा होगा वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर समटाइम्स स्लो, सर्विसेज समटाइम्स स्लो, यानी कि इनकी जो स्पीड होती है सर्विसेज की, फैसिलिटीज़ की, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत धीरे काम करते हैं। यहाँ पर जो अथॉरिटेरियन लोग होते हैं या फिर जो सर्विसेज हैं वो डिले कर देती हैं, काफ़ी देर में मिलती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। तो डिले होता ही है क्योंकि बल्क क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ मिलेगी तो उसमें लंबी लाइनें तो लगेंगी, है ना, वेट तो करना पड़ेगा और हो सकता है कभी कभी कम भी मिले। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, फास्ट सर्विस होती है और एफिशिएंट होती है, बहुत बल्क क्वांटिटी में भी मिलेगा और फास्ट भी मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पेमेंट की, कि आपके पास पैसा होगा तभी आपको प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। अब बात कर लेते हैं वाटर के ऊपर। वाटर क्या है? वाटर आप लोग जानते ही हो, अ की पब्लिक फैसिलिटी इज़ वाटर, यानी कि पानी हमारी एक असेंशियल कमोडिटी है जिसको अवेल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो प्रॉब्लम क्या आती है, इसको देख लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़, मान लीजिए हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड इंक्रीज़, डिमांड उस पॉपुलेशन के बढ़ने से होता क्या है, डिमांड बढ़ जाती है, किसकी, वाटर की। पानी की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, मोर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे पानी, और एक्सट्रैक्शन होता है उसको निकालना। आपने पढ़ा भी होगा जो 7th क्लास में जो ड्रिलिंग होती है पाइपलाइन के थ्रू, वो पानी बाहर खींचा जाता है तो उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ड्रिलिंग के थ्रू होता है और उसके थ्रू जो पानी है वो ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। उससे क्या होता है, वाटर लेवल फॉल्स, ज़मीन के नीचे जो पानी इकट्ठा है उसका लेवल नीचे गिरेगा, वो डाउनफॉल होगा, और इससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड टैंकर यूज़ इनइक्वालिटी, यानी कि वाटर की फिर शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी ज़मीन के पानी की, और लोग इजीली पानी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इवन उनके पास सबमर्सिबल हो या फिर
वाटर जेट पंप हो, कुछ भी हो, बट वो इजीली वाटर को अवेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे कर दिया है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़। इससे क्या होगा, फिर अलग जगह से जो रिसोर्सेज दूसरे हैं, जो प्योरीफाई इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से जो टैंक का पानी होता है, टैंकर होता है जो गवर्नमेंट अवेल कराती है, एक ट्रैक्टर और उसके पीछे एक पानी का टैंक लगा हुआ कहीं कहीं पर आता है, आपने देखा होगा लोकेलिटी में, तो उसका यूज़ होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से इनइक्वालिटी आएगी। क्यों? क्योंकि उस पर भी फिर पैसे का दबदबा चलना शुरू हो जाता है। जो पैसा देता है उसको पानी मिल जाता है, जो नहीं देता वो नहीं ले पाता। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से डिमांड इंक्रीज़ होती है, किस तरह से हम उस रिसोर्सेज पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वाई मस्ट वाटर बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के थ्रू ही वाटर को प्रोवाइड क्यों किया जाना चाहिए? सो इसका आंसर है इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आप लोग जानते हैं, एक टैगलाइन भी आपने देखी होगी गवर्नमेंट की, जल ही जीवन है ना। यानी पानी के बिना तो कोई भी ज़िंदा ही नहीं रह सकता, सब लोग मर जाएंगे अगर पानी नहीं होगा। ये तो सिंपल सी एक बात है। सो जो भी एसेंशियल कमोडिटी होती है, जो इंस्टिंक्ट सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती है, जो ज़रूरी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लोगों के ह्यूमैनिटी के लिए, सो उस चीज़ पर हमेशा गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। वाई? क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं वो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। यानी कि कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर होगा, जो भी इंडिविजुअल प्रॉफिट कमाना चाहेगा, वो उसको उन रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से वो जो सर्वाइवल जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और किसी को भी इनइक्वालिटी के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जो प्यास से मर जाएंगे। तो ऐसी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, इन पर गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि ये इक्वालिटी के साथ सब में बांटा जा सके। प्राइवेट कंपनीज़ में चार्ज हाई प्राइसेस। प्राइवेट कंपनीज़ क्या करती हैं, वो हाई प्राइसेस चार्ज करती हैं। आपने देखा होगा जो बिस्लेरी की बोतल होती है वो पैसों में मिलती है, बाकी पानी क्या पैसों की चीज़ होती है? नहीं। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट ओन्ड अथॉरिटीज़ होती हैं वो कभी पानी को बेचती नहीं हैं, वो सिर्फ एक नॉमिनल चार्ज रखती हैं जिससे आपके घरों तक पानी पहुंचने में हेल्प हो सके। बाकी जो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज़ हैं वो उसको भी बेचने का एक दिमाग लगा लेती हैं। आगे चलते हैं। पुअर पीपल में सफ़र द मोस्ट। इस बीच क्या होता है कि जो गरीब आदमी होता है, जो पुअर पीपल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एसेंशियल कमोडिटी है, पानी बिना जीवन नहीं, और ऊपर से अगर वो पैसों में मिलने लगे तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी पुअर फैमिलीज़ को। इसीलिए जो वाटर है वो हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। अब आगे चलते हैं। ग्राउंड वाटर क्राइसिस क्या होते हैं? ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे का पानी है, आखिर उसके सामने समस्याएं क्या हैं, रीजंस क्या हैं कि वो कम होता जा रहा है? तो देखते हैं। ओवर यूज़ बाय एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर जो खेत होते हैं वहाँ पर ट्यूबवेल लगी होती है, वो ज़मीन से पानी खींचते रहते हैं और उसको खेतों में बहाते हैं और इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता है, डाउनफॉल करता है। डीप बोरवेल बाय इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज़ बहुत नीचे तक गहराइयों में बोरवेल करती हैं। बोरवेल होता है जो पाइपलाइन होती है, ड्रिलिंग के मीडियम से हम पाइप क्रिएट करते हैं और उस पाइप के अंदर हम एक सिंक बना देते हैं जिसमें हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्रीज़ का वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है और वो पीने लायक नहीं रहता। अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो शहरी लोग होते हैं, जहाँ पर सिटीज़ बनती हैं, वहाँ पर पानी का बहुत बल्क क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। हर घर में समरसेबल मिल जाएगा, हर घर में वाटर जेट पंप मिल जाएगा। सो इसीलिए ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ पर फॉल करने लगता है। लो रेनफॉल। अगर आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारी वजह से ही हम ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स का ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बारिश होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से रेनफॉल नहीं होगा तो पानी ज़मीन के अंदर कैसे स्टोर होगा? तो इसीलिए भी जो ग्राउंड वाटर है वो लो होता चला जाता है। कटिंग ऑफ ट्रीज़। जो ट्री होते हैं वो छाया देते हैं ज़मीन को, और छाया देंगे तो पानी ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर टिक पाएगा। बट क्या होता है, हम पेड़ों को काट देते हैं और डायरेक्टली जो सनलाइट है वो जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको गर्म कर देती है और जितना भी मॉइस्चर सॉइल के अंदर होता है वो सारा उड़ जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल अपने आप ही नीचे होना शुरू हो जाता है। पुअर रिचार्ज सिस्टम। रिचार्ज सिस्टम क्या होता है बच्चों,
कि हमने पानी का यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अगर हम उसी पानी को दोबारा से ग्राउंड वाटर में छोड़ दें, इट मीन्स हमने किसी पानी का इस्तेमाल किया और उसको फिजिबल तरीके से सस्टेनिंग करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक रूल के अकॉर्डिंग हमें उस पानी को जो भी एक तरह से इम्प्योरिटी लेस जो पानी है उसको अगर हम दोबारा से ज़मीन के अंदर ही छोड़ दें तो उससे क्या होता है, ये रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो नदियाँ होती हैं, नदियों की जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्या करता है, अपनी जहाँ जहाँ से नदी गुजरती है उसके नीचे के पानी को रिचार्ज करती रहती है, वहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ग्राउंड वाटर क्राइसिस की, कि इन सब चीज़ों की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो डाउनफॉल होता जा रहा है और उसकी वजह से पानी की बहुत कमी महसूस होती है कुछ जगहों पर। इफ़ेक्ट क्या होता है इसकी वजह से? इसकी वजह से टैंकर डिपेंडेंसी बढ़ती है, हमें अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ से टैंकर मंगाने पड़ते हैं जो वाटर सप्लाई करते हैं। हाई वाटर कॉस्ट, पानी बहुत महंगा बिकने लगता है, बोतल कैप पानी बिकता है फिर, है ना, हाई कॉस्ट पर। ड्रिंकिंग वाटर स्कैरसिटी, जो पीने का पानी है वो भी नहीं बच पाता, पीने लायक पानी ही नहीं मिलता, पीने लायक पानी बोटल्स में मिलने लगता है पैसों में। इसके बाद लॉस ऑफ क्रॉप्स जो होती हैं, अगर पानी नहीं होगा तो फिर एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? जो डेयरी फार्मिंग है, जो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन एनिमल्स को हम फीड कैसे करेंगे विदाउट वाटर, है ना? तो इसकी वजह से हमारी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाटर एक पब्लिक फैसिलिटी होनी चाहिए और इसको गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर काम करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रिच एंड पुअर मैनेजमेंट शॉर्टेजेस। अब इसमें क्या होता है देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पर दो हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार। एक तो रिच हाउस होल्ड है, एक है पुअर हाउस होल्ड। तो देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रिच हाउस होल्ड की बात करें तो बाय जनरेटर्स इन्वर्टर्स, जो अमीर लोग होते हैं वो जनरेटर ख़रीद सकते हैं, इन्वर्टर ख़रीद सकते हैं। पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब लोग होते हैं, वो क्या करती हैं, पुअर फैमिलीज़ सिट इन डार्कनेस ड्यूरिंग पावर कट्स। जब लाइट भाग जाती है तो उनको अंधेरे में बैठना पड़ता है। रिच हाउस होल्ड परचेज प्राइवेट वाटर टैंकर्स। रिच हाउस होल्ड अगर पानी वाटर सप्लाई कट हो गई है या वाटर में की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस केसेस में वो अपना एक टैंकर बुला सकते हैं पैसों में। वो पैसे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी पानी के टैंकर को बुलवा लेते हैं। जो पुअर पीपल होते हैं वो स्टैंड इन लॉन्ग क्वीज़ फॉर वाटर, यानी कि वो लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, वो लंबी लाइनें लगाते हैं पानी के लिए ताकि उनका भी नंबर आए और वो पानी के टैंकर से पानी भर पाएँ। इसके बाद यूज़ प्योरीफायर। प्योरीफायर क्या होता है? प्योरीफायर आप लोग जानते होंगे, जो वाटर प्योरीफाई सिस्टम होता है। जैसे आप लोगों के घर में आरओ सिस्टम लगा होता है, तो वो क्या करता है, वो पानी को प्योरीफाई करके आपको प्रोवाइड करता है। बट जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, क्या वो करते हैं ऐसा? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए इतना पैसा नहीं होता। तो वो अनसेफ वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं, वो जो गंदा पानी होता है उसी को पी जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर और भी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है उनको। रिच हाउस होल्ड मोर कम्फर्टेबल, यानी कि वो और भी ज़्यादा कम्फर्ट होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो इतनी सारी कंफर्ट की चीज़ें ख़रीद लेते हैं कि उनको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं हो पाती। पुअर हाउस होल्ड के सामने हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है पैसों को लेके। उसके बाद उनको और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, फीडिंग को देखना पड़ता है, हेल्थ इश्यूज़ को देखना पड़ता है, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखना पड़ता है। तो रिच हाउस होल्ड और पुअर हाउस होल्ड किस तरह से अपनी शॉर्टेजेस को मैनेज करते हैं, तो हमने ये सीखा कि जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो ईज़िली अपनी शॉर्टेज को फुलफ़िल कर लेते हैं, बट पुअर हाउस होल्ड ईज़िली अपनी शॉर्टेजेस को फुलफ़िल नहीं कर पाते। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ में शॉर्टेज आती है तो पुअर पीपल बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट हाउ इट पेज़ फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़। आखिर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड तो करती है, बट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है इस पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए? तो उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है फ्रॉम सिटीजन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनुअल बजट एलोकेशंस एंड लोन्स एंड ग्रांट्स। तो टैक्स जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट, उससे
गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्रिएट करती है। गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनसे क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको अवेल कराई जाती है। एनुअल बजट एलोकेशन, एक बजट तैयार किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट एक पैसा रखती है किसी भी फैसिलिटी के लिए, जैसे हेल्थ सेक्टर या फिर वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो इन सब के लिए एलोकेट किया जाता है एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑल ओवर द ईयर फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़। प्रॉब्लम क्या क्या है? प्रॉब्लम है जो लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी, करप्शन हो जाता है। जो लोग होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, अथॉरिटीज़ के अंदर, वो करप्शन कर देते हैं, पैसों को खुद खा लेते हैं, खुद की जेबें भर लेते हैं, और जो मेंटेनेंस है वो बहुत पुअर कर देते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, और जो पुअर पीपल होती हैं, पुअर फैमिली होती हैं, उनको और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो इस टाइप से करके हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। अभी लास्ट में कुछ टॉपिक बचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोवाइड करने लगे, सो फिर क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। सो इसमें पीपीपी मॉडल आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि अगर प्राइवेट पार्टनरशिप कर दी जाए पब्लिक के साथ, यानी गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करे पार्टनरशिप में, तो इससे क्या होगा, एक बेटर रिजल्ट मिलेगा कि गवर्नमेंट तो प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर इंप्रूव कर सकता है सर्विस और क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी कि इसको ऐसे एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, किसी हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल की जो फ़ीस है वो ज़ीरो होती है। हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही नॉमिनल और लोएस्ट कॉस्ट पर मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों को तो रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट, और जो वहाँ की वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, उनको रेगुलेट करेगा प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो फिजिबली और बहुत ही अच्छे से क्वालिटी वर्क को कर सकें। तो इससे क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो भी कोई कंपनी रन होती है, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन रन होता है, तो वो बहुत ही फिजिबल एंड बेस्ट रिजल्ट देता है इन पब्लिक फैसिलिटीज़ सेक्टर। सो इस चीज़ को हमने पीपीपी मॉडल को पढ़ा, इसको आप एक पॉइंट के रूप में अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने में इनइक्वालिटी क्यों आती है, इनइक्वालिटी का मतलब भेदभाव क्यों होता है पब्लिक फैसिलिटीज़ में। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओनली दोज हु कैन पे गेट गुड क्वालिटी सर्विसेज। होता क्या है कि अगर कोई ज़्यादा पैसे दे दे तो उसको अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज दे दी जाती हैं। जो पैसे पे नहीं कर पाता उसको जो बची कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो दे दी जाती हैं, जो लो क्वालिटी की होती हैं। द पुअर गेट लिमिटेड और नो एक्सेस। जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, जिनके पास पैसा होता ही नहीं है, वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, तो उनको बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम, और कभी कभी तो एक्सेस नहीं भी मिलता है, कुछ फैसिलिटीज़ तो उनके लिए होती भी नहीं है अवेलेबल, है ना। इसके बाद इनइक्वालिटी इंक्रीजेज़। इस तरह से करके जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी इस तरीके से इन्वॉल्व होती है, उससे जो सोशल इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत बड़े स्केल पर बढ़ जाती है। अभी ये कुछ नीचे की टर्म्स दी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, इनके मीनिंग आपको समझ आ जाएंगे। और इसके बाद कुछ जीके फैक्ट्स हैं। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इंश्योर एक्सेस टू एसेंशियल फैसिलिटीज़। जो भी एसेंशियल फैसिलिटी होती है लोगों के लिए, उसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 21 में फुलफ़िल किया जाता है। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र इन द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है जो अपने ग्राउंड वाटर का, यानी कि ज़मीन के नीचे के पानी का यूज़ करता है बड़े ही मास स्केल पर। वाई? क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू आवर पॉपुलेशन। अब बात कर लेते हैं दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई की। ये सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जहाँ पर एक्यूट वाटर शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है। यानी कि दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई जैसी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पॉपुलेशन रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल जाती है। यूएन डिक्लेयर्स वाटर एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशंस आप लोग जानते ही हैं, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं, और यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर करता है वाटर को एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। यानी कि जो सबसे पहला ह्यूमन राइट है, जो एक मानव का सबसे पहला अधिकार है किसी चीज़ को अवेल करने का, पाने का, तो वो है पानी।
वाटर, यानी कि पानी तो सबको मिलना ही चाहिए, ऐसा यूएन भी बोलती है, जो एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है। अब बात कर लेते हैं पीपीपी मॉडल। सो पीपीपी मॉडल जो होता है वो पहले आपको मैंने बता दिया, ऊपर एक टॉपिक में हमने डिस्कस किया। पीपीपी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ होती हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ यानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं और इफ़ेक्टिव वे में किसी भी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती हैं। तो इस टाइप के पीपीपी मॉडल के कुछ बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिल जाते हैं। मेट्रो रेल, एयरपोर्ट्स, यानी कि मेट्रो जो ट्रेन होती है, आपने देखा होगा हमारी जो रेगुलर ट्रेन्स होती हैं, जो फैसिलिटी होती है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, बट उनके उसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, टिकट भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस पर मिल जाते हैं, बट ज़्यादा फैसिलिटीज़ फिजिबल नहीं लगती। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें मेट्रो रेल की, तो जहाँ पर भी मेट्रो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, क्योंकि वो पीपीपी मॉडल पर ही बनी होती है। वहाँ पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट एक साथ देखने को मिल जाती है। ऐसे ही जो एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी हमें पीपीपी मॉडल देखने को मिलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो मेट्रो रेल फैसिलिटीज़ होती है और एयरपोर्ट्स होते हैं, इन दोनों में ही हमें पीपीपी मॉडल देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको इफ़ेक्टिवली लर्न करना है, प्रिपेयर करना है और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको देख लेंगे और इफ़ेक्टिव वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय।